कहते हैं धोखा जिंदगी को तबाह कर देता है, ऐसे ही धोखे का शिकार हुए असंध से प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार पंडित जिलेराम शर्मा। पंडित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, बहुत सारे इलेक्शन आपने लड़े, आपने अन्य पार्टियों के एक पार्टी कैंडिडेट के तौर पे भी चुनाव लड़ा, आज़ाद चुनाव भी लड़ा। क्या आपको लगता है अब की बार का इलेक्शन इतना पेचीदा क्यों है आपके लिए? पेचीदा नहीं है, अब की बार तो आसान है मेरे लिए इलेक्शन। पेचीदा कहाँ है? मैं तो जो है ना बहुत बढ़िया जो है अच्छी वोटों से हम जीतेंगे। हमारे सिर्फ केवल 4 दिन हमें चुनाव प्रचार में हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ, टिकट कटी, उसमें जो है नॉमिनेशन किया, फिर दफ्तर खोले और उसके बाद टाइम नहीं। अब देखना 4 दिन में ही जो है ना सारा मीडिया, सारा सट्टा बाजार जो है ना और सारा सर्वे ये बताता है कि जिलेराम के साथ टक्कर है जिसकी भी है। दूसरा सवाल पंडित जी आपसे ये है, हम जैसे ही हल्के में घूमते हैं तो हमने एक खास चीज़ नज़र आई, लगभग सड़कें ठीक है लेकिन जो चोचड़ा वाली सड़क का बुरा हाल है, उसके लिए किसको आपको लगता है, क्योंकि आप प्रशासनिक अमले में रहे हैं? ऐसा है, चोचड़े वाली जो सड़क है मेरे समय में ऐसी सड़क थी जब करनाल से असंध सड़क सारी ख़राब थी और सारे व्हीकल चोचड़ा होके जाते थे मेरे समय में। मेरे बाद में जो है 10 साल के बाद जो है वो सड़क जो है ख़राब हुई है। और अब भी उसके बाद जो है ना मैं केवल 2 या 3 महीने रहा था उसमें बीजेपी में, जब भी मैंने जो है ना वो मुख्यमंत्री को कह करके उसका 28 करोड़ रुपए जमा करवा रखा है, जो कि चुनाव के बाद शुरू होगा। लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है कि ये तो जो है ना प्रशासन का कसूर है कि जो 10 साल के बाद जो है वो मतलब उन्होंने उसको ठीक नहीं किया, चौड़ा नहीं किया। देखिए, जिस तरीके का जन समर्थन आपको मिल रहा है उसमें कोई शक नहीं है कि आप किसी हल्के कैंडिडेट के तौर पे, बल्कि एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे हल्के में देखे जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार आता है, जिलेराम शर्मा इसको धोखा ज़्यादा मानते हैं या फिर चांस ज़्यादा मानते हैं? ऐसा है, धोखा तो है, लेकिन 2009 से 2014 में जितना विकास कार्य हमारे समय में हुआ, आपके असंध शहर में ना सीवरेज था, ना यहाँ शिक्षा के लिए कॉलेज था, ना ITI थी, ना यहाँ हॉस्पिटल था, और ना यहाँ पे जो है ना मतलब कि बाईपास था, और ना यहाँ 220 kV का वो था, ना थाने की बिल्डिंग थी, ना गलियाँ पक्की थी। सारा जहाँ 35-36 हमने चौपाल कम्युनिटी सेंटर यहाँ बनवाए सारे शहर का, और सारे गाँव का, 36 बरादरी का, सभी 86 के 86 गाँव का हमने इतना विकास कार्य किया कि 70 साल में कोई MLA जो है वो अपना श्वेत पत्र जारी करे और मैं अपना श्वेत पत्र जारी करूं। तो वो जो विकास था, जो उसके बाद लगातार समाज सेवा दुख में सुख में आने की है, वो जो है ना ये लोगों का वो है, धोखे का भी है, दोनों बातें हैं। इसलिए ज़्यादा लहर है लोगों में, धोखे की भी है। और 10 साल उन्होंने देख लिया मेरे बाद में, यहाँ संध में कोई एक ईंट नहीं लगी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। सड़क को लेकर जब हमें गोगी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि इसके लिए या तो बीजेपी जिम्मेदार है या स्थानीय नेता जिम्मेदार है। उनका इशारा कहीं ना कहीं आपकी तरफ था। ऐसा है, ये गोगी को जो है ना अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। गोगी जो है सबको ये कहता रहा 5 साल कि मेरी चलती नहीं, मेरी चलती नहीं। मैं तो विधायक नहीं था, स्थानीय नेता क्या कर सकता है क्षेत्र में। और आगे भी हम यहाँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में पूरा जो है मतलब जो भी संस्थान है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो कोई लॉ ग्रेजुएशन के लिए हो, जो बाकी जो संस्थान है वो हम लाएंगे। और यहाँ शिक्षा का जो है सबसे पहले जो है हम वो करवाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक और है कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या मुंह उठाई खड़ी है, क्योंकि असंध में जो है किसान और मजदूर है, व्यापारी भी इतना बड़ा नहीं है कि भाई जितना बड़ा होना चाहिए। यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। सबसे पहले मेरा जो है ये प्राथमिकता रहेगी कि हम जो है बेरोजगारी को दूर करें और यहाँ उद्योग धंधे लगाएं। और उद्योग धंधे लगने से चाहे अनपढ़ है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई टेक्निकल है, चाहे कैसा भी है, उनको रोजगार मिले। थैंक यू। ये थे पंडित जिलेराम शर्मा, जो असंध से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ताल ठोके हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर के मूड में भी ये नज़र आ रहे हैं।